औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के बारे में कि अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ क्या है, इसके असबाब क्या हैं या इसका बॉडी में क्या तब्दीली वाक़या होती है जिसकी वजह से अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ जो है वो नुमायाँ होती है या सामने आती है या पैदा होती है, और इसका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स के ज़रिए कैसे इलाज मुमकिन है। सबसे पहली बात कि अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ क्या है। दोस्तों, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ में ब्रेन के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, डेड होना शुरू हो जाते हैं। अलामात इसकी कुछ इस तरह सामने आती हैं कि मरीज़ जो है उसकी मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है, चीज़ें रख के भूल जाता है, बाज़ औक़ात अपनी जगह से उठता है किसी काम के लिए और उसे वो ये याद नहीं रहता कि वो किस काम के लिए उठा है। बात करते हुए उसको भूल जाता है कि बात क्या करनी थी और क्या मौजू था। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, आजकल इंटरनेट का दौर है, कि एक चीज़ देख रहा है, ज़हन में आई कि मैं वो चीज़ सर्च करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो देख रहा है, फेसबुक उसने खोली हुई है, देखना चाह रहा है कि गूगल पे मैं कोई चीज़ सर्च कर लूँ। जब उसने गूगल ओपन कर ली तो उसको ये भूल गया कि उसने ओपन क्यों की। इसमें जब ब्रेन सेल्स डैमेज होना शुरू होते हैं तो ये इस कदर तेज जो है खतरनाक साबित हो सकते हैं कि इंसान की जो है वो डेथ तक जो है वो उस तक साथ चलते हैं, यानी जिंदगी में उसका साथ ये बीमारी नहीं छोड़ती। अब हम देखते हैं कि इसका सबब क्या है। दोस्तों, इसका सबब आज तक जो है वो परफेक्ट जो है वो मालूम तो नहीं हो सका, लेकिन उसके जो मैकेनिज्म हैं, वैसे तो इसका सबब जो है उसमें डियाबिटीज़ भी आ रही है, हेपेटाइटिस भी आ रहा है, किडनी डिजीज़ भी आ रही है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी जो है इसके पीछे सबब बनता है। लेकिन इसमें मैकेनिज्म होता क्या है, ये ब्रेन में क्या तब्दीली आती है जिसकी वजह से ये अल्ज़ाइमर डिजीज़ की जो है वो अलामात पैदा होती हैं या ये बीमारी पैदा होती है। सबसे पहली बात कि दो किस्म की प्रोटीन्स हैं, एक बेटा एमोलाइड, दूसरी टाउ प्रोटीन। बीटा एमोलाइड जो है ये ब्रेन के बाहर जब जमा होनी शुरू हो जाती है तो ब्रेन सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो मुतासर होता है, उनका राब्ता कट जाता है, उनकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उनको नहीं मिलते। इसी तरह टाउ प्रोटीन जो है ये ब्रेन के अंदर पाई जाती है, इसकी मिकदार बढ़ने से भी जो है ब्रेन सेल्स जो हैं वो मुतासिर होते हैं और एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसकी मिकदार भी कम हो जाती है। मरीज़ में अल्ज़ाइमर डिजीज़ जो है वो अपनी जड़ पकड़ लेती है। अब हमने देखना है इसका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स में क्या इलाज है और ये किस कदर जो है इफेक्टिव है। दोस्तों, होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स में पहली मदर टिंक्चर है बाकूपा। बाकूपा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एक ऐसी मदर टिंक्चर है जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को भी इम्प्रूव करती है, साथ में मेमोरी को बूस्ट करती है, ब्रेन सेल्स की हेल्थ को बढ़ाती है और बेटा एमोलाइड जो प्रोटीन है
उसको रिड्यूस करती है। बाकुपा होम्योपैथिक मदर टिंचर, ब्रह्मी के नाम से भी इसे जानते हैं। दूसरी मदर टिंचर करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंचर। करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंचर टाउ प्रोटीन को डिक्रीज करती है, सेल्स के कम्युनिकेशन को बहाल करती है, और जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है जो अकुमुलेट हो चुकी है उसके खारिज होने का सबब बनती है। आगे अश्वगंधा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है, जिसे हम ब्रेन टॉनिक के नाम पे भी जानते हैं। दोस्तों, ये ऐसी मदर टिंक्चर है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करती है और मेमोरी को बूस्ट करती है। अल्जाइमर डिजीज के असबाब में से ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करना या स्मोकिंग, कैनाबिस का इस्तेमाल, भंग का इस्तेमाल, चर्स का इस्तेमाल, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर को भी डिक्रीज करते हैं और साथ में ये टाउ प्रोटीन और बेटा एमाइलॉइड, बी एमाइलॉइड की अकोमुलेशन का भी सबब बनते हैं। इसी तरह एम्बलिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है। एम्बलिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ये ब्रेन में ब्रॉड ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। इसमें काफ़ी मिकदार में आयरन पाया जाता है, ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, उनकी ब्रेन सेल्स की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। बाकुपा जो है इसमें वाफर मिकदार में नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है और ब्रेन सेल्स की हेल्थ के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसी तरह हाइड्रोकोटाइल होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, हाइड्रोकोटाइल होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ये बेटा एमाइलॉइड और टाउ प्रोटीन दोनों पे इफेक्ट करती है। इस तरह बेशुमार होम्योपैथिक में अद्वियात हैं जो अल्जाइमर डिजीज की अलामात को ख़त्म करती हैं, ब्रेन सेल्स की हेल्थ को बढ़ाती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करती हैं। और इसमें पहली बात कि मरीज की डाइट का भी ख्याल रखा जाए, उसको कोकोनट ऑयल जो है या कोकोनट इस्तेमाल करवाई जाए। ये ब्रेन सेल्स की जो है हेल्थ के लिए बहुत बेहतर चीज़ है। और अगर अल्कोहल स्मोकिंग का आदी है तो उससे अवॉइड करें। बकोपा होम्योपैथिक बाज़ मदर टिंक्चर ऐसी है जो हम एक मखसूस दौरानिया तक या एक मखसूस वक्त तक मरीज़ को इस्तेमाल करवाते हैं और बाद में हमें उसे छोड़ना पड़ता है और फिर उसकी कम्प्लीमेंट्री देनी पड़ती है, क्योंकि रूटीन में एक मदर टिंक्चर को हम एक लॉन्ग पीरियड तक जो है वो दोहरा नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ ऐसी मदर टिंक्चर्स भी हैं, सब की बात नहीं कर रहा, जिनमें एक हाइड्रोकोटाइल भी शामिल है। इसी तरह जो बाकुपा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है ये एक ब्रेन टॉनिक है, इसको आप लॉन्ग टर्म जो है एक लंबे दुरानिये तक इस्तेमाल करवा सकते हैं, ये ब्रेन टॉनिक भी है। बाकुपा और एम्बलिका ये ऐसी मदर टिंक्चर हैं जो रीजनरेट कर देती हैं ब्रेन सेल्स को, प्लस करकुमा लोंगा। लेकिन ऐसे केसेस में अपने मुआलिज के मशवरा के बगैर दुआ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संजीदा मामला होता है और कोई भी दुआ जो है उसको एक मुआलिज अच्छे तरीके से समझता है। हर बंदा जो है यूट्यूब की वीडियो सुन के यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके दुआ को इस्तेमाल ना करे। हो सकता है उसके साथ ऐसी कोई बीमारी हो उसको और भी उसकी हिस्ट्री में, जिसमें हमने एक मेडिसिन नहीं देनी होती, दूसरी उसकी मुतबादल देनी होती है।
लिहाजा कोई भी बंदा सेल्फ मेडिकेशन ना करे। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।